मेरे प्रिय मित्रों, जय श्री राम। मैं मनोज भाई ज्योतिषाचार्य आज फिर आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ एक नए विषय को लेकर, जिसमें हम कल भी बात कर रहे थे और परसों भी हमने बताया था कि बृहस्पति 13 अप्रैल 2022 को अपनी राशि परिवर्तन करने वाले हैं, जिसका परिणाम अलग अलग लगन पर क्या पड़ेगा उसके बारे में हमने कल भी बताया था और परसों भी। आज फिर हम बात करने वाले हैं तुला, वृश्चिक और धनु लगन वालों की, क्योंकि कल तक हम लोगों ने बता दिया था दो अलग अलग वीडियो में, ताकि वीडियो लंबी ना हो। इसीलिए पहले हमने बताया था मेष, वृष और मिथुन के बारे में, और कल बताया था हमने कर्क, सिंह और कन्या लगन के बारे में। आज हम बात कर रहे हैं तुला, वृश्चिक और धनु लगन वालों के बारे में, जिनकी कुंडली में उनका लगन इनमें से कोई भी है। तो उन्हीं के बारे में आज बात कर रहे हैं कि बृहस्पति जो अपना परिवर्तन कर रहे हैं, जो आने वाली 13 तारीख अप्रैल का महीना और 2022 में, तो उसका क्या परिणाम उनके जीवन पर होगा, परिवर्तन का क्या शुभ अशुभ प्रभाव देंगे बृहस्पति, उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं तुला लगन की। अब तुला लगन वालों को मीन में गुरु का गोचर कुछ विशिष्ट फलों का संकेत बनाता है। यदि जन्म कुंडली में सर्विस योग है तो यह गुरुग्रह तुला लगन वालों को सर्विस, प्रमोशन प्रदान करने में अचूक है, और सर्विस करने वालों को आर्थिक दृष्टि से विशेष फायदेमंद है, और निजी व्यवसाय व व्यापार में इसे सामान्य ही माना जाएगा। और जिनकी शादी विवाह में भी यह गोचर विशेष सहायक नहीं बनता, इसलिए वो सावधानी से करें। चुनाव में विजय के पूर्ण योग बनाता है तथा मुकदमेबाजी में भी विजय कारक बनाता है। इस गोचर में भूमि वाहन विक्रय संभव है। यह गोचर शत्रुता वर्धक भी बन सकता है। कारण यह है कि आप जिससे भी कोई व्यवहार करते हो, चाहे वो ग्राहक हो या अन्य, उसको हानि पहुंचाने का प्रयास तथा स्वयं को धन लाभ पहुंचाने का प्रयास कर सकते हो, जिसका परिणाम आपका झगड़ा या विवाद भी हो सकता है। इसलिए ध्यान रखें। और किसी किसी को कर्ज द्वारा धन प्राप्ति भी प्रदान कर सकता है। इस गोचर के रहते मंगल के वृश्चिक, मेष, वृष, सिंह में रहने पर धन लाभ संभव है। इस गोचर में स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा अति आवश्यक है, क्योंकि गुरु इस गोचर में स्वास्थ्य में सहायक नहीं बन रहा। उपरोक्त सब परिणाम गोचर में गुरु के मार्गी रहने पर ही संभव होगा। ये भी आप नोट कर लें। तो ये था तुला लगन वालों के लिए बृहस्पति का राशि परिवर्तन क्या परिणाम लेके आया है। इसमें जो स्वास्थ्य को लेकर व अन्य स्थिति में जहां अशुभ प्रभाव दे रहा, शादी विवाह के लिए भी सहायक नहीं बन रहा, उनको सहायक बनाने के लिए मैंने अपना जो YouTube चैनल है मनोज भाई ज्योतिषाचार्य का नाम से, उस पर अलग अलग ग्रहों के उपाय के लिए मैंने वीडियो बना के डाली हैं। उनमें आप कौन सा भी आपका ग्रह अशुभ दिखाई देता है, अशुभ परिणाम दे रहा है, उनका उपाय उसमें से देखकर आप कर सकते हैं। वो बहुत ही चमत्कारी उपाय हैं। इसलिए आप मेरे YouTube चैनल पर
उसको सब्सक्राइब और बेल आइकन भी दबाकर उसको देख सकते हैं। साथ ही अनेक वीडियो भी उसमें चेक कर सकते हैं। अब मैं बात करूंगा वृश्चिक लगन वालों की, जिनका गुरु का जो गोचर है वृश्चिक लगन वालों के लिए, जो 13 अप्रैल 2022 को मीन राशि में आने वाले हैं, कुंभ राशि से निकलकर, उनका क्या परिणाम मिलेगा वृश्चिक लगन वालों को, जिनकी कुंडली में वृश्चिक लगन है। अब मैं आपसे बात करता हूं वृश्चिक लगन वालों के लिए। वृश्चिक लगन को मीन का गुरु गोचर संतान योग बनाता है और इस गोचर में प्रथम संतान की तरक्की संभव है और विद्यार्थी वर्ग को यह सफलतादायक गोचर है। साथ ही शादी विवाह में भी यह गोचर सहायक ही बनता है, लेकिन यह संभावना गुरु के रेवती नक्षत्र में आने पर अधिक बनती है। बुध भी गोचर में कन्या, वृश्चिक या मीन पर रहते तो उत्तम, और यह गोचर भी कारक है। प्रेम वृद्धि भी संभव है। व्यापार व व्यवसाय निजी में लाभदायक होगा। इस गोचर में विरोध एवं विवादों से बचने में फायदा होगा आपको, अन्यथा विरोधी को लाभ होगा और आपको नुकसान होगा, इसलिए विवादों में ना पड़े। चुनाव व मुकदमेबाजी में यह गोचर पराजय आपको दिलाने वाला स्थिति बनाता है, इसलिए झगड़े फसाद से बचें तो ही अच्छा है आपके लिए। साथ ही जीवन साथी को सफलता या आर्थिक लाभ इस गोचर में संभव है, यानी आपकी पत्नी के द्वारा आर्थिक लाभ संभव होगा। इस गोचर के रहते मंगल का वृश्चिक, मेष, वृष, सिंह पर आना यह दर्शाता है या वृद्धि या सफलतादायक रहेगा। और यह गुरु गोचर रेवती नक्षत्र पर आकर अधिक शुभ फलदायक होगा, इसको भी आप नोट कर लें। तो ये था वृश्चिक लगन वालों के लिए मीन में गुरु का आना। इनके लिए जिसको कोई जैसे उपाय करना है, वैसे तो कोई आवश्यकता नहीं है। वृश्चिक लगन वालों को केवल सावधानी रखनी है। फिर भी अगर कुछ आप उनकी कुंडली में अशुभता प्रदान कर रहे हैं बृहस्पति, तो उसके लिए भी मैं जैसे पहले भी बता चुका हूं, मेरा जो चैनल है मनोज भाई ज्योतिष के नाम से, उसमें आपको उपाय भी मिल जाएंगे। अनेक वीडियो मैंने अलग अलग ग्रह के लिए भी उसमें डाल रखी है, आप उसमें से निकाल कर उपाय करें। अब मैं बात करूंगा आपसे धनु लगन वालों के लिए कि धनु लगन वालों पर क्या प्रभाव डालेगा 13 अप्रैल 2022 में गुरु का कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में आना। तो जिन भाइयों की धनु लगन कुंडली में है, और यानी धनु लगन की कुंडली है आपकी, तो धनु लगन वालों को मीन का गुरु गोचर भूमि, भवन, वाहन, विक्रय के योग बनाता है, बिक्री के यानी के। साथ ही मानसिक शांति भी इस गोचर में रह सकती है और सुख सुविधाओं पर खर्च होगा एवं सुख सुविधाएं बढ़ेगी। माता पर भी प्रभाव, खर्चे का प्रभाव संभव है। चुनाव तथा मुकदमेबाजी में यह गोचर पराजय कारक बनता है। केवल गुरु के वक्री समय में ही चुनाव में आप विजय संभव होगी आपकी, इसलिए आप नोट कर लें कि जब गुरु वक्री होंगे उस दौरान अगर आपने चुनाव लड़ा किसी भी क्षेत्र में,
तो आप विजय आपकी संभव है। मार्गी गुरु गोचर में नदी, इस गोचर में आपकी आलोचना होना भी संभव है। साथ ही भवन निर्माण इस गोचर में पूर्णतः संभव है कि आप अपना मकान भी बनाएं। इस गोचर में कर्क का चंद्र जिस दिन रहेगा उस दिन ठीक नहीं रहेगा, इसलिए इस दिन को नोट कर ले कि गोचर में जब कर्क का चंद्रमा होगा, यानी कर्क राशि में चंद्रमा बैठे होंगे, उस दिन आपके लिए ठीक नहीं होगा। साथ ही शादी विवाह में यह गोचर सहायक नहीं बनता, यानी शादी विवाह में भी यह बाधक बनता है। इसलिए शादी विवाह के लिए अगर आपको करना है तो सोच समझ कर करें। अगर ज्यादा ही जरूरत है उसी समय तो उसके लिए उपाय भी करें, जिससे कि वह गुरु उसमें बाधक ना बने शादी में। इस गोचर के रहते मेष, वृष, सिंह और वृश्चिक पर मंगल आने पर धन हानि व आलोचना की संभावना बनती है, साथ ही खर्चा भी रहेगा। इसलिए इसको नोट कर ले कि इस गोचर के रहते मेष, वृष, सिंह और वृश्चिक पर मंगल जब भी आएगा तो आपके लिए हानिकारक होगा। इसलिए वो जो भी समय आएगा उस पीरियड में आप बड़ी सावधानी से ही चलें और कोई भी बीमारी हो, किसी से कोई लड़ाई झगड़ा फसाद ना करें, किसी भी तरह का गलत जगह इन्वेस्टमेंट ना करें, सोच समझ कर कार्य करें। साथ ही अगर आपको लगता है कि कुछ उपाय की भी जरूरत है तो आप, जैसे मैंने पहले भी बता चुका हूं कि मेरा जो YouTube चैनल है मनोज भाई ज्योतिषाचार्य के नाम से, उस पर से आप अपने उपाय निकाल सकते हैं। अनेक वीडियोस में दे रखी है मैंने, जो भी आपको सही लगे सभी उपाय उसमें चमत्कारी उपाय हैं। तो ये था आज 3 लगन के लिए, जिनमें मैंने बताया आज आपको तुला, वृश्चिक और धनु लगन के बारे में। मेरे विचार से आप लोगों को ये सारी बातें जो मैंने बताई हैं या तो आपने नोट कर ली होंगी या आप समझ गए होंगे। आप इन्हीं के अकॉर्डिंग आप देखेंगे कि जब ही ये बृहस्पति परिवर्तन करने वाला है, आपके लिए यही स्थिति बनाता है। आपको जब सच्चाई दिखाई देगी तो आप खुद ही कहेंगे कि मैं इसको आगे भी दूसरों को फॉरवर्ड करूंगा। साथ ही इनमें जो मैंने सावधानी और उपाय बताई हैं वो आप सावधानी जरूर रखें और अपने जीवन में जो घटित होने वाली घटना है उनसे जो अशुभ स्थिति बनेगी या शुभ बनेगी उनका सामना कर सकें, यही विचार है। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरा जो YouTube चैनल है मनोज भाई ज्योतिषाचार्य, जिन भाइयों ने अभी तक उसको सब्सक्राइब नहीं किया है, साथ ही बेल आइकन भी नहीं दबाया है, प्लीज उसके बेल आइकन और सब्सक्राइब जरूर करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है उनके लिए धन्यवाद। साथ ही मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि दूसरे लोग भी उसका फायदा उठा सकें जो मैंने उसमें सावधानी और उपाय दिए हैं। तो इन्हीं सभी बातों के साथ अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं। कल फिर मैं जो बाकी 3 लगन बचे हैं, मकर, कुंभ और मीन के लिए क्या परिणाम देगा बृहस्पति का राशि परिवर्तन, उसके बारे में आपसे बात करेंगे। इन्हीं सभी बातों के साथ अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय श्री राम।